हाय गाइस, वेलकम टू कॉमन मैन्स डायरीज। ये वीडियो फोर्थ वीडियो कंप्लीशन होने वाला है। ओके, हमारे चैलेंज का तो हम लोगों ने फोर्थ वीडियो भी कंप्लीट कर लिया है, फोर्थ डे कंप्लीट कर लिया है ना। इस चैलेंज में जो कि है 50 मंथ्स इन कॉरपोरेट कंपनीज का चैलेंज जो मैंने लिया है। अब फोर्थ डे कंप्लीट कर लिया है भाई। आज बारिश है यार, थोड़ी बहुत बारिश है, ठीक है। तो वैसे तो ये वीडियो मैं अपने मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा बारिश आ गई तो फिर मैं अपना मोबाइल रख दूँगा यार, एक ही मोबाइल है मेरे पास, तो मुझे ख़राब नहीं करवाना है। ओके, तो ऐसा है। फोर्थ डे कंप्लीट कर लिया है गाइस। फिफ्टी मंथ्स इन कॉर्पोरेट लाइफ के चैलेंज का बहुत जल्द ये 50 मंथ्स कंप्लीट हो जाएंगे। एक अचीवमेंट लगेगा। अब इस कंपनी में पता नहीं मतलब कैसे है कैसे नहीं, चौथा दिन चल रहा है, बट जैसे मैंने बताया भाई ऐसा लग रहा है 4 साल से काम कर रहा हूँ इस कंपनी में। सीरियसली, ये देखो हमारा कॉमन भाई बंधु, कॉमन मैन्स डायरी का एक और कॉमन भाई बंधु जा रहा है मस्त रेनकोट वगैरह पहन के, हमारे जैसे ही, है ना। सेफली पहुँचो घर पे सब अपने अपने बढ़िया। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो बढ़िया। घर पे जाके जैसे ही ऑफिस से निकलते एक अलग ही फीलिंग आती है, लेकिन सीरियसली मतलब ऑफिस जाने में एक अलग फीलिंग है, बट ऑफिस से निकलते वो एक अलग ही फीलिंग है। इसकी गाड़ी बंद पड़ गई क्या? नहीं, चल रही है, चलने दो। बारिश ना बढ़ जाए कहीं, बहुत ज़्यादा बारिश बढ़ गई तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। इतनी हल्की फुल्की बारिश ठीक है, अच्छा है, ठंडा ठंडा मौसम हो गया बढ़िया। ओके ओके, तो अरे पूरे दिन आज बारिश ही चल रही थी, मतलब हम लोग देख रहे थे तो जाने के टाइम थोड़ा सोच में पड़ गए कि भाई जाने के टाइम ज़्यादा बढ़ गई बारिश तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि फिर सब कुछ लेट हो जाएगा, ट्रैफिक लेट, ट्रेन लेट, बस लेट, सब लेट। बट होपफुली उतनी ज़्यादा बारिश अभी नहीं है, आगे भी ना हो थोड़े टाइम के लिए तो अच्छा रहे हमारे पहुंचने तक। ओके, बट फोर्थ डे भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है गाइस, तो अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। काम का प्रेशर तो बहुत ज़्यादा है, कुछ बोल नहीं सकते उसे। मैंने कहा ना, पेट्रोल बचा लेते थोड़ा सा, गाड़ी बंद कर देने का ऐसे टाइम पे। आई होप ये रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ, हो तो रहा है। क्लियर दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, बट ठीक है। ओके, तबीयत खराब थी भाई आज, बट फिर भी हम ऑफिस आए हैं। सर्दी खांसी बुखार सब कुछ था, बट जितना जम सकता है उतना आ जाने का ऑफिस में, नहीं ही जमा तो फिर ले लो छुट्टी, है ना। बट जितना जम सकता है उतना आ जाने का। वैसे तो मुझे मतलब बहुत लोग बोले, जैसे मेरी तबीयत ख़राब थी आज, तो बहुत लोग बोल रहे थे अरे आज एक छुट्टी ले लेते, इतनी तबीयत ख़राब थी तो, है ना। बट मुझे पता नहीं, वैसे पसंद नहीं है। पसंद तो क्यों नहीं है, मतलब पसंद है, बट नए नए कंपनी में लगे अपन, है ना। फिर
पहले ही हफ्ते में अगर छुट्टी मांग लेंगे तो वो भी एक होता है ना कि यार तबीयत ठीक नहीं है, बट फिर भी। और ऐसा है कि यार जितना मतलब जमता है ना उतना करो, मेरा तो ऐसा मानना है। कल देखते हैं, अभी ज़्यादा ही बिगड़ गई तबीयत तो फिर ले लेंगे छुट्टी, बट कल का कल। आज तो हम लोगों ने अपना डे कंप्लीट कर लिया ना, काम ख़त्म कर लिया ऑफिस का जो भी था, है कि नहीं। तो वो सैलरी मतलब कटनी नहीं चाहिए, है ना। वो भी एक है, छुट्टी भी वेस्ट नहीं होनी चाहिए, वो भी एक है। क्योंकि जब भी अर्जेंट छुट्टी की ज़रूरत पड़ेगी, है ना, तब मेरे पास छुट्टियाँ नहीं रहेंगी तो फिर सैलरी कट हो जाएगी। तो वो भी एक सिचुएशन आ जाती है, और वैसे सिचुएशन में अपने को पढ़ना नहीं है। तो जितना हो सके उतना करो काम, और क्या। सॉरी। ओके, ये साइड में बारिश थोड़ी सी कम ही हो गई है, ऑलमोस्ट। उधर थी ज़्यादा, तो ठीक है। हाँ, तो मैं ये पूछ रहा था आप लोगों से कि आप मतलब क्या प्रेफर करते हो। मतलब आप ऐसे हो कि भैया कुछ भी हो जाए, ऑफिस जाना है, ये काम है वो काम है, क्योंकि एक दिन का काम अगर किया नहीं तो फिर अगले दिन वो डबल हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है, इसलिए छुट्टी नहीं लेनी चाहिए, इस वजह से छुट्टी नहीं लेते हो। या फिर जनरली आप लोगों को लगता है कि भैया नहीं, अभी जैसे मुझे लगा कि नहीं लेनी चाहिए, है ना, बच जानी चाहिए छुट्टी, बाद में कहीं मिल जाए किसी इम्पोर्टेंट दिन पे तो भी ले लेंगे, पैसे भी कटेंगे नहीं, है ना। ऐसे भी होता है। तो बताओ आप कैसे हो, है ना। बहुतों को तो मैंने मतलब पहले देखा है ना। जैसे मैंने बताया भाई, हमारे अल्टीमेट कॉमन मैन, है ना, हमारे अल्टीमेट कॉमन मैन हमारे पापा लोग थे, ठीक है। अगर आप उनसे पूछो कि भैया ये लोग तो छुट्टी लेते ही नहीं थे, आप किसी से भी पूछो यार, मतलब कितने भी मतलब ये हो, है ना, वो गोलियां खाएंगे लेकिन चले जाएंगे ऑफिस। हाँ, और पूरा काम ख़त्म करके, ऐसा नहीं कि ऑफिस जाके सिर्फ बैठो, पूरा काम ख़त्म करके पूरे दिन का वैसे ही डेडिकेशन में काम करेंगे। किसी के भी मतलब किसी के भी पेरेंट्स हो, मॉम हो, डैड हो, है ना, किसी के भी पेरेंट्स हो, आप उनसे बस पूछो कि भाई जब आप बीमार होते थे ऐसे, है ना, तब आप ऑफिस जाते थे या नहीं जाते थे। वो आपको 90% आपके पेरेंट्स यही बोलेंगे कि घर पे रह के क्या करें, उससे ऑफिस चले जाते हैं। हाँ, उनको बहुत ज़्यादा मज़ा आता था अपने ऑफिस में, और काम करने में बहुत ज़्यादा डेडिकेशन था वो टाइम पे, है ना। अब वो काम करने का डेडिकेशन है लोगों में, ऐसा नहीं है लेकिन उस हिसाब के हिसाब से कम है। ऐसा मतलब मैंने तो देखा है भाई, है ना, कि अभी ऐसा लगता है अरे छोड़ना, जाने दे, आज नहीं जाते, बस बोर हो रहा है, ऐसा भी होता है। लेकिन वहाँ वो टाइम पे ना वैसा नहीं होता था। लोग तो भाई कहाँ से आते थे ट्रैवल करके, बहुत खतरनाक। अब बस पूछो अपने मम्मी पापा से, अगर वो सर्विस करते थे तो मतलब आप बीमार पड़ते थे तो फिर आप ऑफिस जाते थे तो कैसे जाते थे और क्या करते थे, वो आपको मतलब 90% ऐसे ही बोलेंगे। बीमार वो क्या होता है भाई, बीमारी क्या होती है। हम तो मतलब ऑफिस जाते थे ताकि पैसे कटे ना, तुम लोगों को हर एक दिन के पैसे मिले, है ना, हर एक दिन मतलब बहुत इम्पोर्टेंट होता था उनके लिए, क्योंकि उनके पीछे कोई ऐसा बैकअप नहीं था, है ना। अभी के लोगों में जैसा लोगों के पीछे थोड़ा बहुत बैकअप हो जाता है ना, उनके पीछे कभी कोई बैकअप नहीं था। वो मतलब कहाँ से एक शहर से दूसरे शहर में आए, है ना, और फिर बाद में वो लोग खुद अपने माँ बाप को गाँव में पैसे भेजते थे, जैसे हम लोग भेजते हैं, है ना। किसी और शहर में गए तो ऑब्वियसली भेजना तो हमारा मतलब उनको भी लगता है यार अभी वो तो कमाएंगे नहीं ये एज में, है ना, तो अपने को कुछ करना चाहिए उनके लिए, है कि नहीं। तो
वैसे उनको बहुत लगता था सीरियसली। तो ऐसा है, उनका डेडिकेशन एक अलग ही लेवल पे था, लेकिन सीरियसली। तो देखो हमारे कॉमन भाई बंधु ओ भैया ज़रा आराम से चलाओ। अभी मैंने मतलब बहुतों बार ऐसे मतलब पूछा है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं होती तो आप छुट्टी ले लेते थे, तो नहीं, जब ये एक्सट्रीम होता था तभी तो ऑब्वियसली मतलब सभी लोग ले ही लेते थे छुट्टी। लेकिन ये ऐसे छोटे मोटे जो भी है ना, हाथ दुखना, पैर दुखना, सर्दी खांसी बुखार है, ये जो भी है, कितना भी बढ़ने दो, है ना, बॉडी पेन होना ही है, बट उसी में भी जाते थे भैया ऑफिस। इतना ज़्यादा डेडिकेशन रहता था पहले के लोगों में। और ये 2-3 घंटे का ट्रैवल सिर्फ जाने का, 2-3 घंटे का ट्रैवल सिर्फ आने का, वो एक अलग ही मतलब लेवल का ड्यूटी है, बोल सकते हैं अपन, है ना। मतलब 6 घंटे तो आपके ड्यूटी के मतलब ड्यूटी के बाहर गए 6 घंटे बस ट्रैवलिंग में ही निकल जाते हैं यार। बहुत ये है, 5 घंटे पकड़ लो गारंटीड, 5 घंटे तो ऐसे ही निकल जाते हैं। चलो 4 घंटे पकड़ लो, 4 घंटे तो मतलब कॉमन ही है सभी लोगों के लिए ऐसा है ना। फिर 2 घंटे जाने में, 2 घंटे आने में, फिर कॉमन ही है वो, ऐसा है। आराम से चलाओ भाई। हाँ ये देखो एक और बोर्ड मुझे दिख गया, अब पता नहीं है, वो देखो भाई, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 करोड़। अब पता नहीं है कितने BHK का है, तो बट स्टार्टिंग फ्रॉम 1 करोड़ है भैया, क्या होता है बोलो। आपको लगता है 2 BHK की बात हो रही है भाई, 1 BHK की ही बात हो रही होगी। और स्टार्टिंग फ्रॉम 1 करोड़ कहाँ से लाएगा कॉमन मैन 1 करोड़ रुपया? पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी हमारी, है ना। नसीब अच्छा रहा तो भैया ले भी लेंगे एक आध घर, अगर भगवान ज़्यादा मेहरबान हो गए हमारे पे। लेकिन बहुतों के सपने होते हैं 1 करोड़, है कि नहीं। सच बताऊँ तो 1 करोड़ जो है वो अगर अभी मिल भी जाए तब भी हम 1 करोड़ का घर नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे पे मतलब थिंकिंग हमारी थोड़ी चेंज हो जाती है कि यार पूरे 1 करोड़ रुपए का घर लेके क्या फ़ायदा, थोड़े पैसों का ही घर ले लेते हैं, फिर बाकी के पैसे इसके लिए जमा करके रखेंगे, है ना, बाकी के पैसे वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, बाकी के पैसे उसके एजुकेशन के लिए जमा करके रखेंगे। ऐसी मतलब थिंकिंग हमारी जैसे कॉमन मैन्स की होती है कि नहीं। बट चलो नसीब ने साथ दिया तो फिर ऐसे भी घर ले ही लेंगे, देखते हैं क्या होता है आगे, है कि नहीं। फिलहाल तो अपन अपना ये कंप्लीट करते हैं चैलेंज 50 मंथ्स इन कॉर्पोरेट कंपनीज का। 4था दिन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है तो भगवान को थैंक यू बोल दे, ठीक है। ओम गणपताय नमः, 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 गण गण गणातो
ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 नमः। राधा 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 राधा। जय श्री राम 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 जय श्री राम। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। सूरामेरय मज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। साधु साधु साधु। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। वरुण रघुबर विमल जसु जोदय कुफल चारी। बुद्धिहीन तनु जनक सुमैरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलस विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत तुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराजय कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सोर केसरी नंदन।
तेज प्रताप महाजगबंदन विद्यावान गुणियति चातुर राम काज करे वेगवातुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लगन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए सजीवन लखन जियाये श्री रघुबीर हर्षि उर लाए रघुपति गिनहि बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत ही समभाई सहस बदन तुम रोजस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित ऐसा जम्ब बेर दिगपाल जाते कभी कोविद कही सके कहा थे तुम उपकार सुग्रीव के ना राम मिलाए राजपद दिन्हा तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर में सब जग जाना जुग सहस्त्र जो जन पर भानु लील्योता ही मधुर फल जान प्रभु मुद्रिका मेरे मुख माही जल दिलांगी गए अचल जनाई दुर्गम काज जगत कही जेते सुगम अनुग्रह तुमरे देते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख है तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोग कहा कते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपति निरंतर हनुमत वीरा संकट दे हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर नाम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नो निधि के दाता असबर दिन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंतकाल रघुबरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्र धरई हनुमत से ही सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बल वीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सत बार बाट कर कोई चुने बंदी महासुख होई जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्धि सखी गौरी सा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीशनाथ हृदय मणेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सर्वभूप जय राम जय राम जय जय राम 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 थैंक यू गॉड ओके तो गाइस बारिश है खड़बड़े रास्ते हैं थोड़ा संभल के जाना चाहिए सब लोगों को ओके एक बार क्या हुआ था मैं बताता हूँ आप लोगों को मुझे किस्सा याद आ गया एक बार क्या हुआ था मतलब मेरे पुराने ऑफिस में तो वो बहुत दूर था ठीक है बहुत ही ज़्यादा मतलब दूर था मुझे मतलब बहुत ही दूर जाना पड़ता था ठीक है तो वहाँ पे क्या हुआ था ऐसे ही मतलब बारिश का मौसम था ये साल तो पता नहीं बारिश मतलब ना आने का नाम ही नहीं ले रही है बट चलो ठीक है पूरा दिन आओ बट आने जाने के टाइम पे मत आओ ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ बट ऐसा तो होने वाला तो है नहीं बट एक्सपेक्ट करने में क्या जाता है कि नहीं चलो तो जैसे मतलब मैं बता रहा हूँ मतलब पहले मैं जब भी कंपनी में दूसरे कंपनीज में था है ना तो इतनी ज़्यादा एक दिन बारिश हो गई थी ठीक है इतनी ज़्यादा एक दिन बारिश हो गई थी कि भाई हम लोग मतलब सब लोग ऑफिस से निकले है ना और इतनी ज़्यादा बारिश हो गई थी कि आधे रास्ते तक तो हम लोग पहुंच गए थे अपने अपने बाइक से है ना बट रास्ते में इतना पानी भर गया था और माइंड यू मैं बता रहा हूँ कि भैया इतना पानी उधर हमेशा भर जाता है इतना पानी भर गया था रास्ते में कि मतलब गाड़ियाँ रिटर्न जा रही थी ठीक है अब रिटर्न जाके दूसरा रास्ता भी तो है नहीं है ना कि भैया कहीं और से चले जाओ या ऐसा तो कुछ था नहीं और फिर सभी लोग मतलब दूसरे रास्ते से चले जाते थे बट ऐसा कुछ भी नहीं था ठीक है तो रिटर्न जाते गए तो फिर कहाँ जाए भाई तो एक दिन ऐसा हुआ कि मतलब 10 बजे तक हम लोग वहाँ पे रुके हुए थे 10 या 10:30 बज गए थे है ना और हम लोग बस उधर ही रोड पे ही खड़े थे जबकि हम लोग कुछ 8 बजे कुछ 8:30 बजे कुछ ऐसे मतलब निकले थे 8 बजे निकले थे शायद है ना और हम लोग बस ऐसे ही खड़े थे वहाँ पे कि अब क्लियर होगा रास्ता है ना अब मतलब सही होगा ऐसा वैसा बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो वो हो ही रहा है रास्ता क्लियर अरे भाई अब सब परेशान सब परेशान सिर्फ ऑफिस वाले ही नहीं मतलब दूसरे गाड़ियाँ वाले भी है ना जैसे मतलब कोई 4 व्हीलर कोई बस वाले है ना सभी परेशान तो क्या भाई कैसे करें हाँ तो 10 बज गए 10:30 बज गए हाँ मतलब रास्ता क्लियर होने का नाम ही नहीं ले रहा है और ऊपर से ज़ोरदार बारिश मतलब इतनी कंटिन्यूस बारिश हो रही थी
कि पानी क्लियर ही नहीं हो रहा था। तो क्या करे भाई, हम लोग सब लोग भीग गए थे। कितना विंड शीटर पहन के तुम कितना ही मतलब खुद को बचाओगे यार। अभी जैसे मैंने विंड शीटर पहना हुआ है, ये कितना ही मतलब बचा लेगा, है ना। कुछ टाइम बाद तो मतलब गीला हो ही जाएगा अंदर जो भी कपड़े वपड़े पहने या बैग वैग है ना। तो फिर क्या करें, फिर सब लोग अपने अपने रिलेटिव्स को कॉल करने लग गए कि भाई कौन रहता है क्या, कोई अपने दोस्तों को कॉल कर रहा है ना, कोई मतलब रहता है क्या आजू बाजू, या फिर कोई अपने ऑफिस के कलीग्स को ही कॉल करने लगे कि भैया ये देखो इनकी ट्रक खराब हो गई है उसकी वजह से ट्रैफिक का। ओके, तो वो लोग ऐसे कॉल करने लग गए कि यार क्या करें क्या नहीं, है ना। अब मैं भी मतलब अभी क्या करूँगा, तो मैंने भी अपने फिर दोस्त को मतलब कॉल लगाया और बोला कि अरे सुनना, तेरा घर तो इधर ही है। भले ही वो मतलब मेरे कंपनी में नहीं था, वो किसी और कंपनी में था, लेकिन पुराना दोस्त था तो उधर ही रहता था वो एरिया में, है ना। तो उसको मतलब वो उधर नहीं बहुत दूर रहता था, मतलब उसके घर पे जाने के लिए भी मतलब बहुत टाइम लग गया था। बट अपने घर पे तो जा नहीं सकते, रास्ते में रह नहीं सकते, है ना। और ऑफिस में कैसे जाए फिर सभी के सभी, है ना। जाने के लिए जा सकते थे लेकिन किसी को ऑफिस जाना नहीं था, ऐसा है। तो वो टाइम पे फिर मैंने अपने फ्रेंड को मतलब ऐसे कॉल लगाया, उसको बोला कि भाई देखो इधर ऐसा ऐसा हो गया सिचुएशन, तो मैं आऊँ क्या। तो मेरा दोस्त बढ़िया उसने मेरे को बताया कि हाँ आ जा, बढ़िया मतलब वैसे भी अभी 11-12 बज गए हैं, है ना। तो खाना वाना मतलब वो बहुत अच्छा दोस्त है, तो खाना वाना मतलब रेडी कर रखते हैं हम लोग, है ना। तो उसके घर पे गया मैं बढ़िया, और खाना वाना खा लिया, घर पे इन्फॉर्म कर दिया कि भैया ऐसा ऐसा सिचुएशन हो गया है, तो मैं कल ऑफिस यहीं से डायरेक्ट जाऊँगा। तो ऐसा सिचुएशन हो गया था, मतलब कभी कभी बारिश इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि ऐसे सिचुएशन में आप पड़ जाते हो, है ना। बट ऐसे ही टाइम पे अगर आपके फ्रेंड्स हो, फैमिली रिलेटिव्स हो, है ना, कलीग्स हो, तो वो मतलब हेल्प कर देते आपकी। तो आप लोगों को भी मतलब हेल्प करनी चाहिए। आप लोगों के साथ भी ऐसा बहुत एक्सपीरियंस हुआ रहेगा, एज अ कॉमन मैन मैं तो बता रहा हूँ भाई, है ना। एज अ कॉमन मैन, है ना। आप लोग बताओ भाई, एज अ कॉमन मैन आप लोगों ने भी कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है नहीं किया है बारिश के टाइम पे, है कि नहीं। तो बताओ। मुझे एक किस्सा अचानक याद आ गया, ऐसे किस्से जब याद आएंगे तो मैं बताते जाऊंगा, है ना। बट बारिश का ये किस्सा था भाई जो मुझे याद आ गया। पर अच्छा है, मज़ेदार मतलब दिन थे वो भी। आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ हुआ रहेगा तो बताओ, है ना। ये देखो भाई ऐसे बीच में ही रोक देते ना गाड़ियों को, पता नहीं क्या ही बोले। ट्रैफिक तो है बट बाइक है इसलिए यहाँ वहाँ से मतलब निकल रही है कि नहीं।
कैसे है भैया? चलो चलो भाई, सभी कॉमन मैन अपने अपने घर पे जा रहे हैं काम करने के बाद। कोई अपने दुकान से जा रहा है, कोई अपने कंपनी से जा रहा है, तो कोई कोई कहीं से जा रहा है ना। जाने का टाइम सभी मतलब ये है, कैसे घर पे पहुंचे जल्दी, है ना, और बस थोड़े टाइम के लिए रिलैक्स फील करें। अरे आज क्यों इतनी मतलब ट्रैफिक है भाई? आज वैसे उतनी बारिश नहीं है, एकदम हल्की सी बारिश है, तभी सब लोगों ने ये पहन के भी रखा है, विंड शीटर वगैरह। अभी हम गए रहते लेकिन ये हमें जाने नहीं देगा, क्या करें, ऐसा ही होता। बट ठीक है, वो भी अपना भाई बंधु है। बहुत ट्रैफिक है भाई, मुंबई में ट्रैफिक ना हो पॉसिबल ही नहीं है। जैसे मैंने बताया, ये गले की, अरे यार ये फिर आ गया क्यों मुझे रोकते रहता है ये? हाँ? रुक जा भाई, जाने दे, थैंक यू वेरी मच। तेरे को जहाँ आना है वहाँ आ। अरे क्या हो रहा है? चलो चलो भाई सॉरी भाई साहब, मैं बता रहा हूँ घर पे जाने के टाइम जो एक एक खुशबू आ रही है ना, खाने की, मतलब कोई होटल की, कोई ऐसे ठेला लगा के बैठा है, कोई स्नैक सेंटर की है, ओहो हो, भूख तो लग जाती है भैया, बट जल्दी जाने की भी इच्छा हो जाती है और घर पे जाके खाने की इच्छा होती है। फिर खाना तो सबसे बेस्ट है। इसकी गाड़ी बिगड़ गई है, इसकी वजह से ट्रैफिक था। ओके, बहुतों की गाड़ी आज बिगड़ गई जिनकी वजह से ट्रैफिक हुआ है। जाने दो भैया, हमको जाने दो। ओके
ये एक बड़ा कॉमन बात है कि जब भी कोई ऐसा ब्रिज वगैरह, भाई साहब बराबर नहीं चला रहा है यार, आराम से चला, किस चीज़ की है ये, आराम से जाओ भाई। हाँ तो मैं कह रहा था कि देखा उसने बुला दिया है यार। हाँ जब भी कोई भी ऐसे बारिश के टाइम पे कोई ऐसा थोड़ी सी भी जगह मिल जाए है ना, कोई भी ब्रिज के नीचे, तो सभी के सभी, फिर वो बस वाले तो नहीं, बट बाइक वाले हो है ना, या रिक्शे वाले हो, या कभी कभी तो मतलब टैक्सी वाले भी हो है ना, तो ये लोग भी मतलब ऐसे ब्रिज के नीचे रुका देते हैं। तो उससे हो जाता है ट्रैफिक जाम, लेकिन क्या करें, ज़रूरी तो है क्योंकि वरना भीग जाएंगे फिर, है कि नहीं। ऐसा है, अरे ऐसे क्रॉस मत करो भाई, क्या ही समझाऊं मैं लोगों को, सामने से है ना क्रॉसिंग का, फिर पीछे से क्रॉसिंग करने की क्या ज़रूरत है, 5 मिनट चल नहीं सकते, गलती है भाई। ये देखो, मतलब क्या ही बताओ, कोई कोई ऐसे डायरेक्शन नहीं देते और कहीं पे भी निकल जाते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है मेरे को भी ऐसे लोगों पे, पर तो क्या ही समझाए और किने किने समझाए। कोई कोई तो लोग मतलब विदाउट ऐसे हेलमेट पहन के आड़े टेढ़े गर्दन उर्दन करके फ़ोन कान से लगा के ऐसे चलाते रहते गाड़ी। अरे भैया उससे तो 2 मिनट रुक जाओ, बात कर लो, इतना भी क्या है, या फिर उतना भी टाइम नहीं है तो फिर माइक लगा लो यार, मतलब इतना अनसेफ गाड़ी चलाना सही नहीं है भाई। थक गए यार, बहुत ज़्यादा थक गए। आज मतलब होता है ना कॉरपोरेट कंपनीज में जब अपन काम करते हैं तो ये तो फिज़िकली अपने को ड्रेन कर ही देता है, फिज़िकली अपने को बहुत थका देता है ये ट्रैवलिंग वैवलिंग जो भी है, लेकिन कॉरपोरेट कंपनीज में जब अपन काम करते तो भैया माइंड से अपन बहुत ज़्यादा ड्रेन हो जाते हैं, है ना। सिंपल सा कोई काम तो होता नहीं है वहाँ पे, सभी काम को दिमाग लगा के ही करना पड़ता है, और ऐसा ऐसा दिमाग लगाओ जो पहले कभी किसी ने नहीं लगाया, ऐसा भी देखना पड़ता है, क्या बताएं। उसमें हो जाते अपन, मतलब बहुत ज़्यादा थक जाते हैं भाई। तो कभी कभी मतलब ऐसा ही फील होता है यार, इतना काम कर लिया, इतना काम कर लिया है, बट यही है कि अपना 100% दो, सेटिस्फैक्शन फील हो जाती है फिर, तो सही लगता है कि नहीं। अच्छा मैंने सुना था कोई तो एक कंट्री है, पता नहीं कोई तो एक जगह है यार जहाँ पे मतलब सिर्फ 3 दिन, है ना, 3 या नहीं 4 दिन कुछ काम होता है कॉरपोरेट कंपनीज में, और बाकी के 3 दिन होते ना छुट्टी रहती है।
3 या 4 दिन ऐसे कुछ छुट्टी देती है। वो न्यूज़ीलैंड थी या फिर पता नहीं कौन सा मतलब जगह थी, वो कौन सी जगह थी पता नहीं, बट शायद मुझे लगता है न्यूज़ीलैंड है या फिर आयरलैंड है, पता नहीं, ऐसी कोई तो एक जगह थी। इन कंट्रीज़ में कैसा है कि यहाँ पे मतलब शायद से, हाँ अब पता नहीं वैसे है भी या नहीं, बट मैंने ऐसे सुना था कि 4 दिन काम करो, 3 दिन छुट्टी लो, ताकि तुम अपना 100%, है ना। और लोग वहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से, मतलब शायद से बहुत, कोई एक डॉक्यूमेंट्री वगैरह देखी थी मैंने, है ना, तो उसमें बता रहे थे बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है अपने को 4 ही दिन काम करना है ना। बहुत पहले देखी थी, बट उनको मालूम है अपन ने सिर्फ 4 ही दिन काम करना है, तो वहाँ के लोग ऑटोमेटिकली अपना मतलब 100% दे देते हैं। और कोई कंट्रीज ऐसे है जो बोलते हैं कि भैया तो सातों के सातों दिन काम करो, सैटरडे हो संडे हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। 12-12 घंटे काम करो हर दिन। तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से अगर वो वाला रूल अगर इंडिया में भी आ जाए बढ़िया, है ना, कि 4 दिन काम करो, 3 दिन छुट्टी, हर एक कंपनी को मतलब मिलनी चाहिए। ओए है फिर तो लोग मतलब बाहर जाएंगे ही नहीं। मैं बता रहा हूँ, लोग जितने भी बाहर जा रहे हैं, है ना, वो यही रीज़न की वजह से बाहर जा रहे हैं। एक तो कंफर्ट, ऊपर से पैसे। अब वो चीज़ अगर इंडिया में ही मिलने लगता है तो क्या ही बात हो जाए, है कि नहीं। सोचो अगर ऐसा हो तो क्या ही मज़ा हो। लोग तो मतलब सोचेंगे नहीं दूसरी जगह पे कि यार मैं ये काम करूँ या वो काम करूँ। वो बस बोलेंगे 4 दिन करना है ना, हफ्ते में, और 3 दिन मतलब रिलैक्स रहना। और ऐसा नहीं है वहाँ पे दूसरे कंट्रीज़ में कि बाकी के 3 दिन कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करता है। हाँ, जो भी करना है काम वो उन्हीं 4 दिनों में करो, और उसके बाद में जैसे ही मतलब हो जाए, है ना, थर्सडे वगैरह कंप्लीट हो जाए, तो फ्राइडे सैटरडे संडे वहाँ पे कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई कुछ बोलेगा नहीं। जो भी बोलना है सीधा मंडे को बोलो। सोचो अगर ऐसा इम्प्लीमेंट हो जाए इंडियन एमएनसीज में या फिर इंडियन स्टार्टअप में, या इंडियन के सभी कंपनीज़ में, कॉर्पोरेट कंपनीज़ में, फिर वो छोटे रहो या बड़े कंपनीज रहो, क्या ही मज़ा आ जाए भाई। लेकिन ये हम लोग पहले भी मतलब सोचते थे, जब भी हम लोग मतलब बहुत पहले सोचते थे ये सब, बट ऐसा कुछ इम्प्लीमेंट पता नहीं होगा भी या नहीं होगा, बट हो गया तो अच्छी ही बात है। अरे अरे आराम से बच्चे, आराम से। साइकिल के मज़े ले रहा है बढ़िया। बारिश के टाइम पे मैं भी मतलब बढ़िया साइकिल, जब मेरे पास आई थी नई नई साइकिल, है ना, तो बढ़िया चलाता था, मज़ा आता था। मैं बोल रहा हूँ ना, पुराने दिन जो थे, बचपन के दिन जो थे, है ना, स्कूल वाले दिन जो थे, वो अलग ही लेवल पे थे। कुछ किसी चीज़ का कोई मतलब उतना टेंशन नहीं रहता था, है ना। हाँ मतलब वो टाइम पे अलग लेवल का मतलब ये रहता था दिमाग में कि भैया पढ़ाई करनी है, और ये इतना ये रैंक लाना है, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, है ना, इसी पे फोकस रहता था। बट उतने भी मतलब स्कॉलर थे नहीं हम, मतलब नॉर्मल थे यार, पढ़ाकू तो थे, ऐसा नहीं है, बट उतने भी मतलब स्कॉलर नहीं थे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक, बट आ जाता था अच्छा खासा रैंक। बट ये एक अलग लेवल का मतलब वहाँ पे दिमाग में रहता था। स्ट्रेस भी नहीं बोल सकते, वो तो नॉर्मल सी बात है ना। अब पर वो अलग दिन थे जब ऐसे बारिश होती थी, वो टाइम पे साइकिल लेके, हल्की बारिश जब होती थी ना, तो वो टाइम पे जब अपन साइकिल लेके निकलते थे बचपन में, और जो मस्त चलाते थे, ओ भाई साहब क्या ही मज़ा आता था।
अलग ही लेवल का मज़ा आता था भाई। ये जो बाइक चला के जो मज़ा आ रहा है ना, इससे ज़्यादा मज़ा साइकिल चलाने में पहले आता था। अब बोलोगे तो अब उतना मज़ा नहीं आएगा, लेकिन वो साइकिल चलाने में अलग मज़ा आता था, क्योंकि तभी लगता था कि यार हाँ ये मेरी खुद की साइकिल है ना, मैं ऐसे चलाऊँगा, ऐसे चलाऊँगा, बड़ा मज़ा आता था भाई। फिर पता नहीं ऐसे वो क्या क्या निकले थे, कौन सा एटलस था शायद, है ना। वो पहले तो नॉर्मल साइकिल निकालते थे ब्लैक वाली, है ना, और फिर उसके बाद में वो लोग स्टाइलिश साइकिल निकालने लग गए थे, जिसके मतलब हैंडल बड़े स्टाइलिश होते थे। अब जैसे ये हैंडल है ना, ऐसे ये कैसे स्ट्रेट साइकिल है, मतलब स्ट्रेट हैंडल है, ठीक है, तो उसके हैंडल बड़े स्टाइलिश होते थे, है ना। तो यहाँ से ऐसे निकलेंगे, ये ऐसे, है ना, और यहाँ से निकलेंगे, मतलब दोनों साइड से ऐसे निकलेंगे, और वो ऊपर भी ऐसे पकड़ने को वो एक अलग ही मतलब फील देता था। बहुत चले थे वैसे साइकिल, मज़ा आता था। हीरो के साइकिल थे शायद, एटलास के साइकिल थे, बहुत कंपनीज निकालती थी ऐसे टाइप के साइकिल, बट मज़ा आता था। ये यहाँ से ऐसे मतलब निकलते थे, फिर ऐसे पकड़ते थे हम और फिर चलाते थे। और मस्त स्कूल वूल भी वैसे ही, मतलब साइकिल से जाते थे, वो भी एक अलग ही मज़ा रहता था। दोस्त लोग आएंगे, मतलब कैसा होता था, मतलब बहुत सारे किस्से ऐसे होते थे कि मतलब अपन घर से निकले, है ना, तो मेरा कैसा होता था कि मेरे जो दूसरे दोस्त लोग थे स्कूल के, मैं मतलब ऐसे बीच में रहता था, है ना, रास्ते के मतलब पकड़ लो एक एरिया है, उसके बीच में मतलब वहाँ पे हमारा घर है ना, वहाँ पे रहते थे हम लोग एक बिल्डिंग में। तो छोटी सी बिल्डिंग थी एकदम, ये क्या, हाँ, तो होता क्या था कि दूसरे जो दोस्त लोग थे मेरे, है ना, वो थोड़े से दूर से आते थे, तो वो पहले उनके साइड से आएंगे, है ना, सीधा आएंगे, है ना, और फिर बाद में मेरे इधर आके रुक जाते थे, फिर मेरे को बुलाते थे, आ जा भाई जल्दी आ जा, जाना है। फिर मैं आता था, फिर हम लोग मेरे घर से फिर दूसरे के घर पे जाते थे। ये देखो भाई साहब, सिग्नल फॉलो नहीं करते, कुछ नहीं, क्या ही बताया। हाँ, फिर दूसरे जब आते थे, है ना, दूसरे दोस्त लोग जब आते थे, तो ठीक है, तो दूसरे दोस्त लोग जब आते थे तो उनके मतलब घर के नीचे फिर हम लोग जाके खड़े हो जाते थे कि चल भाई, है ना, फिर वो एक आ जाएगा, है ना, ऐसे तीन चार जन हो जाते थे। फिर बाद में और आगे जाओ, स्कूल दूर ही रहता था, है ना, तो फिर और आगे जाओ, और आगे जाके फिर और 2-3 दोस्त लोग मिल जाते थे, उनके घर रास्ते में लग जाते थे, तो उनके घर पे रुक जाते थे। ऐसा कर करके फिर सभी के सभी मतलब मस्त अपने स्कूल में सब एक साथ, है ना, एक मतलब बोलते ना, सब एक साथ पहुंच जाते थे भाई। ये साफ मज़ा आता था। फिर सब मतलब वो होता था ना एक फीलिंग कि आ गए, सभी के सभी आ गए। मज़ा आता था, सभी एक दूसरे के पीछे ऐसे साम सुम ऐसे मतलब लगा देते थे साइकिल। फिर वो साइकिल उधर रख देते थे स्कूल में, और फिर चलो भैया एक साथ, तो बढ़िया लगता था ये। और जाने के टाइम पे भी, है ना, स्कूल से जब भी हम लोग ऐसे छूट जाते थे, है ना, हम लोग की स्कूल शाम को ही छूटती थी, तो जब भी हम लोग ऐसे छूट जाते थे ना, तो वो टाइम पे भी सब लोग मतलब वो पूछते थे कि चलो भाई जाना है। फिर सब एक दूसरे के लिए रुकेंगे, और वैसे ही मतलब एक दूसरे को छोड़ेंगे ज़रूर। ऐसा चलो भाई आज उसका घर इधर से जाता है तो थोड़ा घूम के जाते, है ना, जबकि अपना घर मतलब सीधा भी आए या फिर दूसरे रास्ते में भी आए, मतलब ऐसा नहीं कि पूरा ऑपोजिट में आए, बट दूसरे रास्ते से आए तो चलो ठीक है, दूसरे रास्ते से जाएंगे, क्यों सीधा जाएंगे। ऐसा मतलब सोच बढ़िया लगता था, क्योंकि वो दूसरे रास्ते से गए तो फिर वो दूसरा दोस्त भी घर पे पहुंच जाता था, और हम लोग को साइकिल चलाने में तो मज़ा आता ही था, है ना। तो ऐसा रहता था बढ़िया।
वैसे कर करके फिर सभी फिर स्कूल के दोस्त लोग, है ना, जो भी फ्रेंड्स थे, तो सभी के सभी मतलब ऐसे घर पे पहुंच जाते थे। अरे बहुत बढ़िया दिन थे भाई, क्या ही बताओ, एक से एक दिन रहते थे। अभी जैसे ऑफिसेस में, है ना, एक दूसरे को मतलब छोड़ने, अगर मेरे रास्ते में आ गया तो फिर छोड़ देते थे अपन, है ना, चल भाई मेरे रास्ते में ही है तू, चल तेरे को छोड़ देता हूँ, या फिर तू कहाँ है क्या नहीं है ना, तो क्यों अकेले जाने का, तो हम छोड़ देते थे, है कि नहीं, ऐसा। अंकल जी देखो बिना हेलमेट के जा रहे हैं भाई, क्या ही बताए लोगों को यार, बोलो यार हेलमेट पहनने को प्लीज, क्या ही बताए भाई। तो ऐसे बढ़िया बढ़िया किस्से मस्त याद आ गए यार बारिश के टाइम पे ऐसे होता था वैसे होता था, एक नंबर, बहुत ही बढ़िया दिन थे यार। मतलब तभी हम लोग क्या सोचते थे कि जब हम लोग, नहीं हाँ, तभी हम लोग का ड्रीम भी होता था कि हम लोग बहुत बड़ी कंपनी में लगेंगे, है ना, और हम लोग पैसे तो कमाएंगे ही, ऐसा नहीं है पैसे नहीं कमाएंगे, पर ड्रीम अलग ही लेवल का होता था। पैसों को मतलब क्या ही बोलते हैं, वो तो आ ही जाएंगे ऐसा लगता था बट ड्रीम एक अलग ही लेवल का होता था कि हम लोग बहुत बड़ी कंपनी में लगेंगे, हम लोग के लिए मतलब गाड़ियाँ आएंगी, है ना, और वो भी लेवल पे पहुँचेंगे, ऐसा नहीं है नहीं पहुँचेंगे, पहुँचेंगे ज़रूर, बट टाइम है अभी तो, बट ठीक है। बट ये होता था ना कि वो हाँ, बचपन में ऐसे सोचा करते थे हम, हाँ ये कंपनीज में पहुँचेंगे, वो कंपनीज में पहुँचेंगे, ऐसे लेवल पे जाएंगे, अरे 10 गाड़ियाँ होंगी अपने पास, है ना, जब हम बहुत छोटे थे तभी ऐसे मतलब सोचा करते थे कभी कभी तो कोई मेरे दोस्त लोग ऐसे ड्राइंग्स भी निकालते थे, है ना, हम लोग मतलब बहुत बार ऐसे ड्राइंग्स निकाल चुके कि यार ये देखो ये मैं हूँ ये तू है, सभी एक ही कंपनी में काम करेंगे बहुत इनोसेंट हुआ करते थे यार वो टाइम पे, अभी भी है भाई ऐसे नहीं है, बट ये ऐसी सोच जब अपन बहुत छोटे होते हैं ना, थर्ड में या पता नहीं दूसरी या तीसरे में होंगे कुछ, है ना, तभी क्लास में पूछते थे ना टीचर लोग कि भैया तुमको बड़े होके मतलब क्या बनना है क्या नहीं बनना है, ऐसे भी बोलते थे, कोई कोई अलग ही लेवल का बोल देता था कि भैया मुझे तो पता नहीं एस्ट्रोनॉट बनना है या फिर साइंटिस्ट बनना है या पता नहीं, ऐसे कुछ कहीं से सुन लेते थे टीवी से, कोई सुपर हीरो बोल देता था, है ना, मतलब अलग ही लेवल रहता था भाई, तो ऐसे ऐसे बोल देते थे, है ना। कभी कभी फिर थोड़े से बड़े हुए, फिर थोड़े से बड़े होने के बाद में तीसरी चौथी में जाने के बाद में फिर पूछते थे वो लोग क्या बनना है, फिर तभी हम लोग बोलते थे कि हाँ भाई हमको मतलब एक अच्छे कंपनी का मतलब ओनर बनना है, मालिक बनना है ना, और ऐसा है फिर बढ़िया क्या क्या पता नहीं क्या क्या डिस्कस करते थे तो हमारा, है ना, और फिर तभी मतलब ऐसी सोच रहती थी कि हाँ हम सब दोस्त लोग हैं, है ना, तो हम सब दोस्त लोग एक ही कंपनी में साला काम करेंगे, है, और अभी जैसे मतलब जैसे हम लोग मतलब अभी जैसे आ रहे हैं एक साथ, तभी भी वैसे ही आएंगे एक साथ, है ना, तो ये टाइप की सोच वो टाइम पे होती थी, लेकिन किसे पता था कि भैया जैसे 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 अपन बड़े होते हैं, है ना, तो अरे भाई हेलमेट पहन लिया कर, क्या ही बताओ। हाँ, तो जैसे जैसे मतलब बोलते ना जैसे जैसे बड़े होते रहे तो वैसे वैसे मतलब अपन अपनी सोच भी बदल जाती है, रियलिटी पता चल जाता है कि भैया हाँ कुछ कुछ दोस्त लोग हो भी सकते हैं जो मतलब एक साथ अभी भी है, एक ही कंपनी में भी है, ये वैसे कुछ कुछ दोस्त लोग हो सकते हैं, लेकिन वैसे दोस्त लोग बहुत ज़्यादा रेयर है ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा रेयर है भाई, कि स्कूल से लेके कंपनीज तक
एक साथ है, एक ही कंपनी में है ना। ये बहुत रेयर है भैया, बट ऐसे अगर दोस्त लोग हैं तो आप लोग बहुत लकी हो। मुझे तो ऐसा लगता है 90% लोग दोस्त लोग ऐसे इधर उधर चले जाते हैं अपने अपने काम के लिए, क्योंकि उन लोग का मतलब गोल अलग हो जाता है ना लाइफ में। किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को कुछ और बनना है, तो सभी एक ही इसमें तो हो नहीं सकता है कि नहीं। ऐसा है। अगर आप लोग मतलब अपने दोस्तों के साथ अभी भी हो तो बहुत लकी हो भाई, है ना। जो है वो बताओ, और जो नहीं है तो वो बताओ, क्या उन्हें अपने स्कूल के दोस्त लोग की याद भी आती है या नहीं आती है। अरे भैया सबको रुका दिया, चलो चलो जाने दो जाने दो, धन्यवाद। ऐसा है। ट्रिपल सीट क्यों चलाते लोग, एक तो ये नहीं पता है मुझे। भाई हो गए यार, हम बड़े बच्चे तो हैं, फिर भी ट्रिपल सीट चलाएंगे, विदाउट हेलमेट चलाएंगे, बाद में कुछ हो गया तो रोते बैठेंगे। ये बहुत गलत चीज़ है, बहुत बहुत बड़ा फाइन लगा देना चाहिए ऐसे लोगों को जो विदाउट हेलमेट चला रहा है। क्या ही बोले, जाने दो। इतने लोगों को समझाते बैठेंगे। बट ये बढ़िया किस्सा, बहुत सारे किस्से हम लोगों ने बात की है किस्सों पे, है कि नहीं। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा। आप लोग भी अपने अपने लाइफ के कुछ ऐसे किस्से हम लोगों को सुनाओ यार। देखो मेरा तो ऐसा है कि यहाँ पे कोई आपको मतलब देखने नहीं वाला है, ठीक है। जो भी है तो सुना दो बढ़िया एकदम। हाँ, खाने की खुशबू, होटल, ऐसे जब होटल आते हैं तो खाने की खुशबू बढ़िया है। इन्होंने सिग्नल तो लगाया है, नहीं बंद कर दिया है। क्यों? कब आएगा भैया घर, बहुत दूर है यार अभी भी, बट एक बार आ जाता है तो अच्छा लग जाता है, और नहीं तो क्या, बढ़िया लगता है भाई। आई होप ये रिकॉर्ड हो रहा होगा।
ओके गाइस, मिलते हैं कल के वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। पुराने वीडियोस नहीं देखे तो देख लेना, बढ़िया से सब्सक्राइब कर देना चैनल को, यहाँ वहाँ बता देना लोगों को। एज अ कॉमन मैन हम लोगों को बढ़ना है आगे और इस चैनल को बहुत ऊपर तक लेके जाना है ना। मैं तो अपनी तरफ से पूरा ट्राई करूँगा, आप भी अपनी तरफ से पूरा ट्राई करना। मेरी तबीयत ठीक नहीं है उसके लिए सॉरी, बट ठीक है। थैंक यू गाइस, बी सेफ, घर पे सेफ पहुँचो, फैमिली के साथ रहो, बढ़िया अच्छा टाइम स्पेंड करो। मिलते हैं कल के वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।